हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बट मैं अच्छी नहीं हूँ कुछ दिनों से बिकॉज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मेरा गला, मेरे नाक सब बंद है। मेरे साउंड से आपको लग भी रहा होगा, मेरा फेस पर काफी सा लग रहा है। 1 साल बाद अब मैं अपने चैनल पे एक्टिव हो चुकी हूँ और ये जो मैंने अपना व्लॉग शूट किया है ये एक मेले के ऊपर है जो नोएडा सेक्टर 22 के पास है। इस व्लॉग को शूट करने का मेरा पर्पस एक ही था कि 2023 आने वाला है और ये मेला 1 जन 2023 तक ही लगा हुआ है। तो इस मेले में देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे डायनासोर शो है और बच्चों के लिए झूले हैं, खाना खाने के लिए फूड आइटम्स लगे हुए हैं बहुत सारे और शॉपिंग के लिए शॉप्स लगी हुई हैं। मतलब एक ही जगह पे आपको मल्टीपल चीजें मिलेंगी। और यहाँ की जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी, यहाँ पर डीजे भी अवेलेबल है। मैंने किसी मेले में आज तक कोई डीजे देखा नहीं है, बट यहाँ पर डीजे भी है। आपको अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है विद डीजे तो आप यहाँ पर जरूर जाएं, जरूर देखें। तो ये है मेले का फ्रंट गेट जो देखने में सच में बहुत सुंदर था। और इसी गेट के सामने धुन पर एक लड़की नाच रही थी जो उसमें बहुत अच्छा डांस कर रही थी। ये देखो, ये लाइन फॉलो नहीं करती है हमारी छोटी सिस्टर। टिकट लेने के बाद मैंने यहाँ से की एंट्री और एंट्री करते के साथ ही राइट एंड लेफ्ट साइड पर बहुत सारी शॉप थी जो देखने में काफी सुंदर थी। वाओ यार, आपसे कुछ ज्यादा ही क्राउड सच में यार, उस दिन नहीं था। तो ये हमने एंट्री गेट से बनाया है पूरा। एंट्री गेट पे इतना कुछ देखने के लिए है, आप देख सकते हैं। इस वाली शॉप पर काफी अच्छी मूर्तियां थी जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ पर है ये वुड शॉप, ये वुड से बना हुआ सामान। और ये हमने बाबू ने देखा है छोटा सा रैबिट है, पान की शॉप। आपको मीठा गत्था कैसे भी पान खाना तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये एंट्री गेट करते ही आपके लेफ्ट साइड मिलेगा, नहीं राइट साइड मिलेगा आपको। और ये मेरी बहन को देखो, खाना है क्या? यहाँ पे ये अपोलो फार्मेसी। फिर हम एंट्री कर रहे हैं कपड़ों के शॉप पर। तो जब हम एंट्री कर रहे हैं तो उसके राइट साइड में सारी मार्केट लगी हुई है। यहाँ पे कपड़ों की है, कपड़ों के बाद ग्रोसरी है। यहीं से लाइन बाजी से लाइन 100, 150 सब है। तुम ले रही हो क्या सोनू? तो खरीद लो तुम फिर। तो यहाँ पे तो 20 की सेल में है, 30 की सेल में है। तुम दुकानदार हो यहाँ पर, शॉपकीपर हो तुम। अरे मम्मी, शॉपिंग एरिया कवर करने के बाद मैं पहुंची झूले वाले सेक्शन की तरफ जहां पे बच्चों के लिए बहुत सारे झूले अवेलेबल थे। कोई इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ यहाँ की। कैमल, वाओ! इसका जो चार्ज है कैमल का, ये भी हमने पूछ लिया था, 70 रुपीज ही है पर सवारी। भूत बंगले की, तो इसका रेट है भूत बंगले का 50। वाओ! और झूले के बराबर में ही 2 लंबू इंसान एक छोटे बच्चे को लेकर डांस कर रहे थे। और ये देखिए, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, हमेशा मेरे जूते का लेस खुल जाता है। तो लेस बांधने के बाद मैं पहुंची डायनासोर शॉप की तरफ जिसकी टिकट 70 रुपीज़ की थी। मैंने वहां से एंट्री की अपनी दी जीजू के साथ और बाबू के साथ भी। तो यहाँ से एंट्री करने के बाद हम लोगों ने देखी डायनासोर की बहुत सारी स्पीशीज़ जो मैंने कभी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की थी, बट यहाँ पर आके सारे डायनासोर की मैंने स्पीशीज़ देखी। एक से एक स्पीशीज़ थे और देख के उनको डर भी लग रहा था, खासकर ये बड़ा वाला डायनासोर जो वाकई देखने में रियल लग रहा था बट एक्चुअल में बहुत ही स्कैरी। इन सब डायनासोर को कवर करने के बाद मैंने देखा एक और डायनासोर जो देखने में काफ़ी ड्रामा लग रहा था। दीदी और जीजू और बाबू उसके साथ खेल रहे थे और बाबू उसको देख के इतना डर रहा था कि वो उसको टच भी नहीं कर पा रहा था। बट फिर भी जीजू ने ट्राई किया कि वो उसको टच करे, बट बाबू ने डिनाई कर दिया, उसको टच नहीं किया।
और यहाँ जीजू के बराबर में मेरी दी खड़ी थी, जस्ट वो बात कर ही रही थी और इस डायनासोर ने उस चीज़ का मौका उठाया और उन्होंने मेरी दी को बहुत ज़ोरों से डराया और दी डर भी गई थी काफ़ी। अब आती है मेरी टर्न। जैसे ही मैं इस डायनासोर के पास पहुंची, मैंने बाबू को करके दिखाया कि डायनासोर कैसे रोर करता है। आग करके इस डायनासोर ने इतनी बुरी तरीके से मेरे को डराया, देखो मैं नीचे गिर भी गई थी। बट इट वॉज अ फन मोमेंट फॉर मी और सब मुझे देख के हंस भी रहे थे। इस डायनासोर ने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं इसके साथ एक फ़ोटो भी नहीं क्लिक करवा पा रही थी। बट जैसे तैसे करके मैं इसके पास गई, दी ने इसको स्माइल करने के लिए कहा और देखो इसकी स्माइल, मैं इसकी स्माइल देखकर भी डर गई थी वहाँ पर। और हमें इतना डराने के बाद यह डायनासोर अपने ही ग्राउंड में वॉक करने लगा और ये देखने में बहुत फनी लग रहा था। और यहाँ पर दी डायनासोर को एक फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए पास बुला रही थी और इस डायनासोर के नखरे देखो, ये मना कर रहा था बट एंड में मान गया था और इसने फाइनली एक फ़ोटो क्लिक करवा ही ली। और ये देखो बड़े मुंह वाला किंग कॉन्ग, शायद ये मूवी आप लोगों को याद होगी। मैं इस किंग कॉन्ग से मज़े लेने लगी, मैं इसको डांटने लगी शट अप एंड साइलेंट करके और देखो ये मेरी बात सुन भी रहा था। अगर ये जिंदा होता तो शायद मुझे कच्चा खा चुका होता। इसको कवर करने के बाद हम लोगों ने देखा एक और जानवर, गोरिल्ला, जो डांस करके बच्चों को एंटरटेन कर रहा था और देखने में काफ़ी क्यूट लग रहा था डांस करते हुए। और मैं यहाँ भैया से पूछ रही थी कि ये गोरिल्ला के हाथ उल्टे क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि इसकी कॉस्ट्यूम ही ऐसी है जिसमें इसके हाथ उल्टे हैं। फिर यहाँ हम सब लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाना स्टार्ट किया और ये देखिए अगेन यहाँ पर गोरिल्ला भी दीदी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए नखरे कर रहा था बट एंड में वो भी मान गया। फाइनली फिर आई मेरी टर्न और मैंने भी इस गोरिल्ला के साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाना चाहा और ये देखिए मेरा रिएक्शन क्या निकल रहा था। मैं शर्मा भी रही थी और डर भी रही थी, दो काम एक साथ ही कर रही थी। इन सबको कवर करने के बाद मैं चली गई डीजे पर डांस करने के लिए और ये देखिए हम लोगों का डांस। और मुझे यहाँ पर गाना साइलेंट करना पड़ा वरना मेरे चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम ज़रूर डालूँगी। और ये देखिए 2022 के नाग और नागिन डांस। और डीजे के आसपास भी बहुत ज़्यादा क्राउड था। मैं पढ़ रही हूँ फूड कोर्ट की तरफ। अब खाने का आइटम देखते क्या क्या है। ये सामने शेफ अमृत डिलीशियस। फूड कोर्ट के आसपास ही यहाँ पे बहुत सारे गेम भी थे खेलने के लिए, जैसे ये मेरा फेवरेट रिंग और ये शॉट गन। भैया मुझे खेलने के लिए बुला भी रहे। अब तक आपने मेरा पूरा व्लॉग देख लिया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, जो मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे व्लॉग बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप अपना कमेंट भी दें।